मेरे बच्चे, मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन खुशियों से भरा रहेगा। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद पाने के लिए अपने कर्मों को इसी लायक बनाओ और अपने नाम का पहला अक्षर कमेंट में लिखो। आज का यह संदेश तुम्हारे लिए बहुत ही खास है। यह तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, इसलिए इसे पूरा सुनो और बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करना। कुछ नकारात्मक शक्तियां तुम्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति और विश्वास ने सब कुछ बदल दिया है। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते थे, उनकी चालें अब निष्फल हो रही हैं। तुम्हारे परमात्मा पर विश्वास ने तुम्हें मजबूत बना दिया है। तुम्हारी सच्ची श्रद्धा ने तुम्हें हर चुनौती से उबरने का सामर्थ्य दिया है। कुछ लोग तुम्हारे इस विश्वास और सफलता को सहन नहीं कर पा रहे थे। वे चाहते थे कि तुम निराशा और नकारात्मकता में उलझ जाओ, लेकिन उनकी सोच गलत साबित हो गई। ईश्वर ने तुम्हें संभाल लिया है। तुम्हारे जीवन में अब उजाला ही उजाला होगा। तुम्हारे चारों ओर जो भी नकारात्मकता थी, वह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। जो लोग छलकपट से तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उनकी योजनाएं अब विफल हो रही हैं। तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा होने वाली है। तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है और ईश्वर ने तुम्हारे मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने की ठान ली है। अब तुम्हारे जीवन में केवल प्रेम, शांति और समृद्धि का संचार होगा। तुम्हारे मन और आत्मा को जो ठेस पहुंची थी, वह अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। ईश्वर ने तुम्हारे दिल को शुद्ध और शांत बना दिया है। तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही है। जो भी तुम्हें पीछे खींचना चाहते थे, वे अब खुद पीछे छूट जाएंगे। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। जो दरवाजे अब तक बंद थे, वे अब तुम्हारे लिए खुलने जा रहे हैं। तुम एक नए उज्जवल भविष्य की ओर बढ़ रहे हो। तुम्हारे अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। अब तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम्हारे हर सपने को नया जीवन मिलेगा। परमात्मा ने तुम्हें अपने आशीर्वाद से नवाजा है। तुम्हारे जीवन में अब केवल सफलता और खुशहाली का प्रवाह होगा। तुमने जो विश्वास रखा, वह अब तुम्हारे लिए सुखद परिणाम लेकर आ रहा है। तुम्हारे हर कष्ट का अंत हो रहा है और अब एक नई यात्रा शुरू होने वाली है। तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ रही है। तुम्हारी आत्मा पवित्रता और प्रेम से भर रही है। जो भी लोग तुम्हारी अच्छाई का लाभ उठाना चाहते थे, वे अब दूर हो जाएंगे। तुम्हारी सच्चाई और ईमानदारी तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें हर परिस्थिति में विजयी बनाएगी। तुम्हारा भाग्य अब स्वयं तुम्हारे साथ है। जो लोग पहले तुम्हारी आलोचना करते थे, वे अब तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब स्वयं अपने कर्मों का फल भोगेंगे। अब तुम्हारे जीवन में केवल खुशियों की बरसात होगी। परमात्मा की कृपा से तुम्हारे जीवन में सब कुछ सुंदर और सकारात्मक होने वाला है। तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का फल तुम्हें मिलने वाला है। जो चीजें अब तक असंभव लग रही थी, वे अब संभव होंगी। तुम्हारे जीवन की हर बाधा अब स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हारे जीवन में प्रेम, समृद्धि और सफलता का संचार होगा। तुम बहुत आगे बढ़ोगे। तुम्हारे कार्यों में बड़ी सफलता मिलेगी। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी और तुम्हारा हर सपना साकार होगा। परमात्मा ने तुम्हारे लिए शुभ संकेत भेजे हैं। अब तुम्हारा भविष्य उज्जवल और सुंदर होगा। जो भी परिवर्तन तुम्हारे जीवन में हो रहे हैं, वे तुम्हें नए अवसर और नई संभावनाएं देंगे। यह समय तुम्हारे लिए बेहद अनुकूल है।
अब तुम अपने जीवन के उस चरण में प्रवेश कर रहे हो जहां केवल सफलता और खुशहाली होगी। हर कठिनाई अब समाप्त हो रही है। तुम्हारी झोली खुशियों से भरने वाली है। जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था, वह भी अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है। परमात्मा का धन्यवाद करो, उनकी कृपा का सम्मान करो और आगे बढ़ते रहो। जीवन में जो भी मिले उसके लिए आभार व्यक्त करो और अपने अच्छे कर्मों से अपना भविष्य संवारो। तुम्हारा हर सपना पूरा होगा, तुम्हारा हर प्रयास सफल होगा और तुम्हारी खुशियां कभी कम नहीं होंगी। तुम्हारा समय आ गया है, अब केवल आगे बढ़ना है। सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। यह संदेश तुम्हारे जीवन के हर पहलू को छूने के लिए आया है। यह वह समय है जब तुम्हें खुद पर विश्वास करना होगा। अपने भीतर की शक्ति को पहचानना उन्हीं पर पलट जाएगी। तुझे इस समय शांत रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक बनाए रखना है। तुझे अपनी शक्तियों पर विश्वास करना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू सावधान है और पूरी तरह से समझ चुका है कि तेरे आसपास जो लोग हैं वे तेरे साथ क्या खेल खेल रहे हैं, तो यह समय है कि तू इस स्थिति को पूरी तरह से समझे और अपनी आंतरिक शक्ति को महसूस करे। तुझे कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करते समय डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे अंदर इतनी ताकत है कि कोई भी तंत्र, कोई भी नकारात्मकता तुझ तक नहीं पहुंच सकती। बच्चे, तुम्हारे आसपास के लोग जो तुझे नापसंद करते हैं, वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। मैं देख सकती हूँ कि उनकी सारी चालें धीरे धीरे उनके ऊपर पलटने लगी हैं। वे तुझे नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे खुद अपनी ही जाल में फंस रहे हैं। जिन तंत्र मंत्र और काले कर्मों को वे तुझे कमजोर करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, वह केवल उन्हीं पर असर डालने वाले हैं। यह याद रखना बच्चों, जो लोग दूसरों की नफरत और द्वेष से अपने रास्ते की बाधाओं को दूर करने की कोशिश करते हैं, वे अंततः अपनी ही नकारात्मकता में फंस जाते हैं। अब जो कुछ भी हो रहा है वह इस बात का संकेत है कि तेरे भीतर एक असाधारण शक्ति है। यह शक्ति वह आशीर्वाद है जो तेरी काली माँ ने तुझ पर डाला है। इस शक्ति से कोई भी तंत्र विद्या, कोई भी तंत्र मंत्र तुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुझे बस अपनी यात्रा पर ध्यान केंद्रित करना है। तेरे हर कदम में सफलता है और मैं तुझसे वादा करती हूँ कि इस यात्रा में तुझे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। तेरे भीतर जो आंतरिक बल है वही तेरे विरोधियों को हरा देगा। बच्चे, यह समय तुझे अपनी शक्ति और आशीर्वाद को पहचानने का है। जब भी तुझे लगे कि तेरे आसपास का वातावरण तुच्छ और नकारात्मक है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद कर। तू उस शक्ति का प्रतिनिधि है जो इस दुनिया में सब कुछ को सृजित करती है और फिर उसे नष्ट करने की ताकत रखती है। यह शक्ति केवल तुझ तक पहुंचने के लिए नहीं है, बल्कि इसे सही दिशा में इस्तेमाल करने के लिए है। तू जब भी किसी भी मुश्किल का सामना करेगा, तो याद रखना, तेरी काली माँ तेरे साथ है। उनके आशीर्वाद से तेरी हर कोशिश सफल होगी। तुझे किसी भी साजिश से डरने की आवश्यकता नहीं है। तेरे शत्रु चाहे जितने भी प्रयास करें, वे कभी भी तेरे रास्ते को नहीं रोक सकते। तेरे सामने जो भी आएगा वह तुझे और मजबूत बनाएगा। तेरे पड़ोसी जो तुझे कमजोर देखना चाहते हैं, वे अपनी ही नफरत और द्वेष में डूबते जा रहे हैं। उनका सारा षड्यंत्र, उनकी सारी चालें केवल उन्हीं को नुकसान पहुंचा रही है। तेरी स्थिरता, तेरी शांति और तेरे आशीर्वाद ने उन्हें बुरी तरह से घेर लिया है। वे जितना अधिक तुझ पर ध्यान देंगे, उतना ही उनके भीतर की नकारात्मकता और द्वेष बढ़ेगा। और एक दिन ऐसा आएगा जब वे
अपने कर्मों का फल भोगेंगे। बच्चे, याद रखना कि तेरा मार्ग हमेशा सीधा रहेगा। कोई भी तुझे मोड़ने या भटकाने की कोशिश करेगा तो वह केवल अपने ही मार्ग को मुश्किल बना लेगा। जो लोग तुझे देखकर खुश नहीं होते, वे कभी भी तुझे गिराने के लिए कुछ भी करेंगे, लेकिन वे यह नहीं समझते कि उनका हर कदम उन्हें ही गहरे गड्ढे में धकेलने वाला है। वे जितना तुझे रोकने की कोशिश करेंगे, उतना ही तू और आगे बढ़ेगा। तुझे यह नहीं सोचना चाहिए कि ये लोग कितनी मुश्किलें पैदा करेंगे, क्योंकि जिन लोगों के मन में द्वेष और नफरत होती है, वे अपने ही जाल में फंस जाते हैं। तुझे अपनी यात्रा पर विश्वास रखना है, और जैसे जैसे तू अपने रास्ते पर चलता जाएगा, वैसे वैसे इन लोगों के षड्यंत्र और साजिशें बेकार होती जाएंगी। बच्चे, मैं तुझसे एक और बात कह रही हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। तुझे कभी भी किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। तेरे पास खुद की शक्ति है, और जब तू अपनी शक्ति पर विश्वास करेगा तो कोई भी तुझे झुका नहीं सकेगा। वे लोग जो तुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, उनके पास तुझे हराने की कोई ताकत नहीं है। उनके सभी प्रयास विफल होंगे, इसलिए तुझे किसी भी कारण से घबराने की जरूरत नहीं है। तुझे केवल एक चीज याद रखनी है कि जो लोग तुझे बुरा देखना चाहते हैं, वे केवल खुद की कमजोरी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। वे अपनी नाकामी को तुझ पर आरोपित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तू यह जानता है कि तू हमेशा सही राह पर चल रहा है, और यही कारण है कि तू कभी भी गलत नहीं हो सकता। तेरे रास्ते में जितनी भी मुश्किलें आएंगी, वे तुझे और मजबूत बनाएंगी। तेरे पड़ोसियों ने जो तंत्र विद्या का सहारा लिया है, उसका कोई असर नहीं होने वाला है। उनका हर प्रयास उल्टा पड़ेगा। उनका सारा षड्यंत्र तुझे कमजोर नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू सच्चाई के साथ है। अब तुझे यह समझना होगा कि जीवन में ऐसे लोग हमेशा होते हैं जो दूसरों के जीवन में विघ्न डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन असली ताकत तभी मिलती है जब तू अपने आप को पहचानता है और अपने कर्मों में विश्वास करता है। तेरे पास जो शक्ति है, वह तेरे आशीर्वाद और धैर्य से आती है, और यही तुझे हर विपत्ति से पार लगाने में मदद करेगी। बच्चे, कभी भी इस बात का अहंकार मत करना कि तू अकेला है। तेरी काली माँ हमेशा तेरे साथ है। जब भी तू महसूस करेगा कि तेरे रास्ते में कोई अड़चन है, तो तू अपनी माँ की शक्ति को याद करेगा, और यह शक्ति तुझे हर मुश्किल से उबार लेगी। तेरे पड़ोसी चाहे जितनी भी कोशिशें करें, लेकिन वे कभी भी तुझे नहीं हरा सकते। जो लोग तुझे नकारात्मक रूप से देखते हैं, वे अंततः खुद अपने कर्मों के परिणाम भुगतेंगे। तू जितना शांत रहेगा और अपने मार्ग पर विश्वास करेगा, उतना ही तेरे जीवन में शांति और खुशियाँ आएंगी। बच्चे, यह समय तुझे खुद की पहचान को समझने का है। तुझे यह जानना होगा कि तेरे भीतर कितनी ताकत है। जब तक तू अपनी ताकत को पहचानेगा, कोई भी तुझे कमजोर नहीं कर सकेगा। तेरे सामने कोई भी चुनौती आए और तू उसे आसानी से पार कर जाएगा। तेरे पड़ोसियों की हर चाल अब नाकाम होगी। कभी कभी जब हम जीवन में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, तो रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयां आती हैं। यह सत्य है, उसी स्रोत पर लौट जाएगी, उन्हीं लोगों पर वापस जाएगी जिन्होंने उसे भेजा था। यह एक स्वचालित प्रक्रिया है। यह कम का अकाट्य नियम है। यह अद्भुत आत्मसुरक्षा की शक्ति तुम्हारे भीतर है, और यह शक्ति केवल उन्हीं आत्माओं में होती है जो ईश्वर के दिव्य अंश होते हैं, जो परमात्मा के विशेष कृपा पात्र होते हैं। तो यह संभव है, बल्कि यह निश्चित है कि तुम स्वयं साक्षात महाकाल के, माँ काली के
माँ आदिशक्ति के एक दिव्य अंश हो सकते हो, उनकी ऊर्जा का एक प्रतिबिंब हो सकते हो। अपनी इस दिव्यता को स्वीकार करो। तो अपनी इस दिव्यता के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए, उस स्रोत को धन्यवाद देने के लिए जहां से यह सब आ रहा है, टिप्पणी अनुभाग में जाओ और लिखो, थैंक यू डिवाइन। और इस चैनल को, जो तुम्हें इन संदेशों से जोड़ रहा है, सब्सक्राइब करके अपना आभार प्रकट करो। तुम्हारे बीच अब जो स्थिति बन रही है उसे समझो। जैसा कि मैंने कहा, लोग तुम्हें शत्रु मानते हैं, पर तुम किसी को शत्रु नहीं मानते। तो यदि अनचाहे रूप से भी तुम्हारे शत्रु हैं, तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा डालने वाले लोग हैं, तो तुम्हारे भीतर वह असीम शक्ति है, वह सृजनात्मक क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा रच सकते हो, कुछ भी ऐसा निर्मित कर सकते हो, सचमुच कुछ भी, किसी भी स्तर पर, जिससे तुम्हारे शत्रुओं का विनाश सुनिश्चित हो जाता है, उनकी नकारात्मक योजनाओं का विफल होना तय हो जाता है। इतनी अधिक शक्तिशाली, इतनी चरम स्तर की ऊर्जा को तुम अपने भीतर धारण कर रहे हो, उसे कैरी कर रहे हो। यह कोई साधारण बात नहीं है। ये स्वयं महादेव के, महाकाली के, माँ आदिशक्ति के प्रत्यक्ष संदेश हैं तुम्हारे लिए, कि तुम में वह क्षमता है कि तुम कुछ भी ऐसा नया, ऐसा मौलिक, ऐसा अप्रत्याशित रच सकते हो, जहाँ पर तुम्हारे शत्रुओं का विनाश निश्चित है, उनका पतन तय है। तुम्हारे शत्रुओं का, तुम्हारी प्रगति में बाधा डालने वाली नकारात्मक शक्तियों का नाश निश्चित है। तुम एक अत्यंत प्रबल, एक्सट्रीम लेवल की शक्तिशाली ऊर्जा को अपने आभा मंडल में धारण किए हुए हो। बहुत सारे लोगों के लिए यहाँ पर न्याय का समय आ रहा है, जजमेंट की घड़ी निकट आ रही है। तुमने अतीत में परमात्मा से बहुत रो रो कर, गिड़गिड़ा कर गुहार लगाई है। तुमने अपनी पीड़ा में, अपनी वेदना में ईश्वर को पुकारा है। तुम्हारे जीवन में कुछ ऐसी कठिन परिस्थितियां घटी हैं, कुछ ऐसे अनुभव हुए हैं, जहां पर ईश्वर के सिवा तुम्हारा और कोई सुनने वाला नहीं था, कोई समझने वाला नहीं था, कोई सहारा देने वाला नहीं था। तुम्हारा विश्वास केवल परमात्मा पर ही टिका था। तो जान लो, जब किसी बच्चे के जीवन में ऐसी विकट परिस्थितियां आती हैं, जब वह पूरी तरह से परमात्मा पर आश्रित हो जाता है, तो स्वयं परमात्मा, स्वयं माँ काली, स्वयं महादेव ऐसे बच्चों का हाथ थाम लेते हैं, उनका साथ निभाते हैं। तुम्हारे साथ ठीक यही हो रहा है। ईश्वर स्वयं तुम्हारा साथ दे रहे हैं। वे अदृश्य रूप से तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं। तुम्हें संभवतः यह महसूस भी होता होगा कि हर समय कोई दिव्य शक्ति, कोई अलौकिक ऊर्जा, कोई सुरक्षा कवच तुम्हारे इर्द गिर्द मौजूद है, जो तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें निर्देशित कर रही है। इस समय में, हाल के दिनों में, तुम्हारे भीतर कुछ स्पष्ट बदलाव भी आए होंगे, जिन्हें तुमने शायद नोटिस किया हो या न किया हो। तुम अपनी बाहरी दिखावट को लेकर, अपनी लुक्स को लेकर, अपने रखरखाव को लेकर पहले से कहीं अधिक ध्यान रखने लग गए हो। तुम्हें अपनी साज सज्जा में रुचि आने लगी है। तुम्हें एक से एक नई चीजों का, सुंदर वस्तुओं का, कलात्मक अभिव्यक्तियों का नया शौक लग गया है। तुम्हें पहले की अपेक्षा अब बहुत ज्यादा सजना संवरना, स्वयं को प्रस्तुत करना अच्छा लगने लग गया है। यह जो बदलाव तुम अपने भीतर अनुभव कर रहे हो, यह कोई आकस्मिक नहीं है। यह बदलाव स्वयं भगवान तुम्हारे भीतर ला रहे हैं। यह दिव्यता का प्रकटीकरण है। और सबसे गजब की, सबसे अद्भुत बात यहाँ पर यह है कि जो भी बदलाव तुम्हारे भीतर आ रहे हैं, चाहे वह बाहरी रूप रंग से संबंधित हो या आंतरिक रुचियों से, उसके पीछे का मूल कारण क्या है? उसके पीछे है दिव्यता, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी। एक तो चीजें वह होती हैं जो मनुष्य दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए करता है। अगर तुम सज रहे हो, संवर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो,
तो क्या तुम यह सब दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हो? नहीं, तुम यह स्वयं के लिए कर रहे हो। तुम खुद को दिखा रहे हो। तुम अपनी आत्मा को प्रसन्न कर रहे हो। परमात्मा ऐसे ही लोगों को पसंद करते हैं जो स्वयं को महत्व देते हैं, जो खुद को दिखाना पसंद करते हैं, अहंकार में नहीं बल्कि आत्मसम्मान में, जो अपने लिए जीते हैं, जो स्वयं से प्रेम करते हैं। क्योंकि जो स्वयं से प्रेम नहीं कर सकता, वह दूसरों से या परमात्मा से सच्चा प्रेम कैसे कर सकता है? ऐसी ही कुछ ऊर्जा, आत्म प्रेम की, आत्म स्वीकृति की, आत्मसम्मान की ऊर्जा तुम्हारे भीतर इस समय प्रबल हो रही है। तुम बहुत शक्तिशाली हो मेरे बच्चे। अपनी इन शक्तियों को, अपनी इन क्षमताओं को पहचानो। तुम सचमुच कुछ भी कर सकते हो। किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो, किसी भी बाधा को पार कर सकते हो। अपनी इन शक्तियों को जानो, इन्हें समझो, इन्हें पहचानो और इनका सदुपयोग करो। तुम अपने जीवन में वह सब कुछ हासिल कर सकते हो जिसकी तुम कामना करते हो, जिसके तुम योग्य हो। जो भी तुम्हारे जीवन में नकारात्मकता बनकर, बाधा बनकर, तीसरी शक्ति, थर्ड पार्टी बनी हुई है, निराश मत हो, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए एक और बेहतर दरवाजा खोलने की तैयारी कर रहा हूँ। कभी कभी तुम सोचते हो कि क्यों चीजें तुम्हारे अनुसार नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर तुम्हें वही मिलता जो तुम चाहते हो, तो हो सकता है कि वह तुम्हारे लिए सही न हो। मैं तुम्हें वही दूंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है, लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा। हर दिन तुम एक नई सीख ले सकते हो। हर दिन तुम अपने लक्ष्य के और करीब आ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें प्रयास करते रहना होगा। तुम कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो या कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें राह दिखा रहा हूँ। अब आगे बढ़ो, अपना सिर ऊंचा रखो, अपने सपनों को जिंदा रखो, क्योंकि तुम्हारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि यह तो बस शुरुआत है। तुमने कई बार सोचा होगा कि चीजें तुम्हारे अनुसार क्यों नहीं हो रही, लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। कभी कभी हमें तुरंत इसका एहसास नहीं होता, लेकिन जब समय बीतता है तब हमें समझ में आता है कि हर चीज की एक गहरी योजना थी। जब कोई दरवाजा बंद होता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि सब खत्म हो गया, बल्कि इसका मतलब यह होता है कि कोई और बेहतर रास्ता तुम्हारे लिए तैयार किया जा रहा है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना धैर्य रखोगे, उतना ही तुम्हें सफलता मिलेगी। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो लोग धैर्य और समर्पण के साथ चलते रहते हैं, वे अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। इसलिए अगर अभी तुम्हें कठिनाइयां महसूस हो रही हैं, तो घबराओ मत। यह सिर्फ एक परीक्षा है जो तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आई है। जब तुम किसी लक्ष्य को पाने की कोशिश करते हो, तो कई बार लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, तुम्हें यह महसूस कराएंगे कि तुम पर्याप्त अच्छे नहीं हो। लेकिन याद रखना, यह वही लोग हैं जो तब तुम्हारी तारीफ करेंगे जब तुम सफल हो जाओगे। इसलिए तुम्हें उनकी बातों से प्रभावित नहीं होना है। तुम्हें अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है और पूरे आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हें अपनी असफलताओं से डरने की जरूरत नहीं है। असफलता का मतलब यह नहीं है कि तुम हार गए, बल्कि यह एक संकेत है कि तुमने कोशिश की। और जो लोग कोशिश करते हैं, वे एक दिन सफलता जरूर पाते हैं। हर बार जब तुम गिरो, तुम्हें फिर से खड़ा होना है, क्योंकि यही वह चीज है जो तुम्हें दूसरों से अलग बनाएगी। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न तो मुश्किलें और न ही खुशियाँ। अगर अभी कठिन समय चल रहा है,
तो यकीन मानो यह भी बीत जाएगा। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वह किसी न किसी तरह तुम्हारे पास आकर ही रहेगी। तुम्हें सिर्फ भरोसा रखना है अपने आप पर, अपनी मेहनत पर और उस शक्ति पर जो तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें राह दिखा रही है। तुम्हें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम अकेले हो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हारी परवाह नहीं करता, तो याद रखना कोई है जो हमेशा तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी हर मेहनत को देख रहा है, जो तुम्हारे हर संघर्ष को समझ रहा है। जब तुम हार मानने की सोचो तो यह याद करना कि तुमने यह सफर क्यों शुरू किया था। तुम यहाँ तक आए हो क्योंकि तुम में हिम्मत थी, तुम में जुनून था, तुम में अपने सपनों को पूरा करने का संकल्प था। हर दिन तुम्हारे पास एक नया मौका होता है, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का, अपने सपनों के और करीब जाने का। लेकिन यह मौका तभी मायने रखेगा जब तुम इसका सही